नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बुध का राशि का परिवर्तन। ग्रहों में अगर कहा जाए युवराज कहे जाने वाले बुध 3 दिसंबर 2022 को प्रातः 6:45 पर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में संचरण करेंगे। 28 दिसंबर 2022 तक शाम के 5:10 तक का कैसा रहने वाला है ये गोचर काल सभी राशियों के लिए, इस पे बात करेंगे। बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, बुध अगर कहा जाए चेतना, विज्ञान, गणित, बुध अगर कहा जाए वाणिज्य है, बुध अगर कहा जाए शोध है, बुध अगर कहा जाए तो व्यवसाय है। व्यवसाय में प्रवीण बनाता है बुध, काबिल बनाता है बुध। संचार, शिक्षा, उन्नति, शिक्षा से संबंधित चीजों को दिखाता है बुध। मुख्य बात यह कहलाती है बुध के साथ बुध अगर कहा जाए बौद्धिक स्तर है। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए बुध आपका बली है तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता देता है। अपनी वाक शक्ति, अपने बोलने के ढंग के कारण अपनी चीजों को व्यक्ति बना लेता है अगर जन्म कुंडली में बुध अच्छा है। चलिए बात करते हैं बुध के राशि के परिवर्तन पे। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से भाग्य भाव में ये गोचर होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि इस समय पे ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं। यात्राओं से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई यात्रा आपकी फंसी है, रुकी हुई है कि आपको नौकरी करने के लिए बाहर जाना था और कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लग रहे हैं या रुकावटें आ रही हैं, तो ये समय इन चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बार भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है, धन से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है और खासकर अगर कहा जाए व्यवसायियों के लिए, जो लोग अगर कहें किसी प्रकार से भाई बहनों को लेकर तनाव है उनके लिए भी समय बेहतर कहलाएगा। सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी से संबंधित कोई वाद विवाद पीछे चल रहा है तो उस वाद विवाद से संबंधित चीजों में आपको सफलता मिलेगी। तनाव भी होगा इस समय पे, पीछे से अगर कोई वाद विवाद है तो उसको लेके आराम होगा, लेकिन इस समय पे वाद विवाद हो सकता है और किसी प्रकार की किसी की कोई जिम्मेदारी मत लीजिएगा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा या मुझे ये काम कर दो, मुझे ये काम दे दो मैं कर दूंगा। सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, एडमिशन चाहिए, घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए समय ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये बुध का राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से बुध अगर कहा जाए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तर्क शक्ति को ये दिखाता है, धन से संबंधित चीजों में योजनाएं बनाने को ये दिखाता है और योजनाओं से संबंधित चीजों में सफलता को दिखाता है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा है। रुकावटें इस समय पे आपकी दूर होंगी। जो लोग शोध में हैं, जो लोग गुण ज्ञान में हैं या किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यों में है, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें तो ये समय विकल्प मिलेंगे आपको, काम से संबंधित चीजों में विकल्प बढ़ेगा। संतान को लेकर तनाव का समय है, संतान से संबंधित चीजों में चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। धन का व्यय होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी भी होगी। जिन लोगों के पास विकल्प नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, थोड़ा सा धैर्य से ईश्वर का आशीर्वाद लेके अपने कामों पे लगे रहिएगा। ये समय अगर कहा जाए आपके लिए खराब नहीं है, बिल्कुल भी मैं खराब नहीं कहूँगा। प्रेमी जुगनों को अपने प्रेम और प्रेम को विवाह में अगर बदलना चाह रहे हैं उसमें सावधानी रख के चलिएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा किसी पड़ोसी के कारण, ठीक है, जहां पर भी आप रहते हैं किसी पड़ोसी की हेल्प के कारण आपकी चीजें बनेंगी, उसमें संदेह नहीं है। ससुराल पक्ष को लेकर तनाव उत्पन्न होगा, ससुराल से संबंधित चीजों में तनाव को भी ये दिखाता है ये राशि का परिवर्तन। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए
मिले जुले से परिणाम है। धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से समय अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बुध का सप्तम भाव में होना और बुध पे अगर कहा जाए राहु की दृष्टि पड़ना, वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं तो विवाह से संबंधित चीजों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। कोशिश ये करिएगा कि वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव आपकी वजह से ना हो। हालांकि संभव नहीं है। राहु अगर कहें तो बुध पे दृष्टि डाला, बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, राहु अगर कहा जाए छलावा है। ऐसे में कहा जाएगा कि सावधानी करके चलिएगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। राजनीति के लिए समय अच्छा है। पॉलिटिक्स से संबंधित चीजों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। धन से संबंधित चीजों में नए नए स्रोत खुलेंगे। वैवाहिक जीवन में आपके जो घर वाले हैं उनका इंटरफेयर या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए प्लस हो। बस प्लस की नज़रों से देखिएगा। अगर कोई विवाह से संबंधित चीज़ों को लेके आपके घर परिवार वाले कुछ भी कहते हैं तो कुछ मत करिए, कम से कम उनकी बात गहराई से सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी बात मानिए, मानते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी बात गहराई से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद निर्णय आपका। व्यवसायियों की अगर बात करें, किसी भी विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश करते हैं, हड़बड़ाहट मत करिएगा, बाकी समय अच्छा है। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें, प्रेम से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव का समय कहलाएगा। प्रेम को विवाह में बदलने के लिए अगर बातचीत करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सिरदर्दी इस समय पे उत्पन्न होगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को ये बुध का गोचर अगर कहा जाए तो दिखाता है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित काम, घर से दूर जाके करने के लिए काम, अगर कोई प्रयास कर रहे हैं घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। व्यय और खर्च इस समय पे कम होंगे। कर्ज लेना और देना दोनों ही सामान्य है। कर्ज आपका किसी ने ले रखा है, दे नहीं रहा है, तो इस समय पे प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं धन आपका मिलता हुआ दिख रहा है, या कहीं आपका धन फंसा है तो वो भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर निराशा, विवाह से संबंधित चीजों में असंतोष को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, जिन लोगों का मुकदमेबाजी, डिवोर्स इत्यादि चीजों का केस चल रहा है, उनके लिए समय उत्तम है। उसमें कहीं ना कहीं ये सफलता के योग बनाता है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो विकल्प आपके लिए खुलेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, बेहद अच्छा समय, और खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी वालों के लिए स्थान के परिवर्तन से संबंधित कोई बातचीत, या फिर कह लीजिए अपने प्रमोशन से संबंधित बातचीत करने के लिए समय बेहतर है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में ये बुध का गोचर होगा। पंचमस्थ बुध, बुद्धि कहते नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, बुद्धि के भाव के ऊपर बुध का गोचर होना ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में गलत निर्णयों को दिखाता है। किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलें। धन की आवक अगर कहा जाए अच्छी है। धन से संबंधित चीजों में विकल्प खुलेंगे। इच्छाओं की पूर्ति को भी ये इंगित करता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई पुराना मित्र मिल सकता है। जिन लोगों को बीमारी या बीमार रहते हैं, कोई पुरानी बीमारी इस समय पे आपको पकड़ सकती है, सावधान होकर चलिएगा। रही आपके विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए भी ये समय उत्तम कहलाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का प्रेम विवाह अगर करना चाह रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा घर परिवार की राय लेने के उपरांत ही आगे बढ़िएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, बौद्धिक स्तर अपना ठीक रखिएगा। सोचने और समझने की क्षमता ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। घर परिवार के कारण या किसी करीबी के कारण तनाव, और उस तनाव का असर अगर कहा जाए आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ेगा। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। आप अपने कहते नहीं है कि मैं घर परिवार के लिए सोचता हूं,
मैं अपने करीबियों के लिए सोचता हूं और सोचने के बाद भी यश नहीं मिलता। देखिए, जहां तक किसी के बारे में सोचना एक दैवीय कार्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ईश्वरीय कार्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पर कोई मतलब की बात हो, जिसमें अगले का स्वार्थ हो और अगला आपको जो है अपने स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचा सकता हो, देख दाख के चलिएगा, कुल मिला के जो है कोई करीबी के कारण व्यक्ति का कार्यक्षेत्र में नुकसान हो सकता है, ये जरूर मैं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में अगर कहा जाए जो आपके कार्य चलने हैं सामान्यतः चलते रहेंगे। बड़े निर्णय देख दाख के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, बाकी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे नहीं, मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय, बेहद अच्छा, बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य करेंगे आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करेंगे। इस समय पे आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है तेजी से भाग रहा है और कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग में संचरित है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बेहतर है। जो लोग विदेश में हैं और विदेश में स्थायित्व चाह रहे हैं, वहां की नागरिकता चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर है। पिता तुल्य व्यक्ति या किसी बुजुर्ग या गुरु के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। अपने निर्णयों को लेने के लिए मौके को देखते हुए, चाहे वो निर्णय आपके काम में धन को लेके हो, चाहे स्थान के परिवर्तन को लेके हो, चाहे वो पद को लेके हो, समय को देखते हुए बातचीत कर सकते हैं। ये समय इन चीजों के लिए बेहतर कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये सांकेतिक है। आराम से, धैर्य से चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी संगत का ध्यान रखिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग विदेश में पढ़ना चाह रहे हैं या घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं और खासकर कह लीजिए उच्च शिक्षा के लिए, उन बच्चों के लिए समय बेहतर और अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, चमड़ी से संबंधित, उनके लिए थोड़ा सावधानी। पीछे से कोई रोग चला आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपकी राशि से द्वितीय भाव, जो कि धन का भाव है, द्वितीय भाव में बुध का गोचर होगा। बुध अगर कहा जाए लाभेश है, बुध अगर कहा जाए अष्टमेश है। ऐसे में कहा जाएगा कि लाभ व्यक्ति का बढ़ेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन का व्यय होगा वो कम होगा और जो व्यय होगा वो सही दिशा में होगा। मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय सामान्य है, ले सकते हैं, बस थोड़ा सा सावधानी रख के रखिए लीजिएगा। किसी करीबी के कारण मन खट्टा हो सकता है। करीबियों पे धन उधार इत्यादि चीजों से बचें। ससुराल पक्ष से मतभेद को ये दिखाता है। ससुराल से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। वो तनाव ये भी हो सकता है कि ससुराल में कोई ऐसी बात हो जो आपके सामने आए जिससे आपका घर जो है डिस्टर्ब हो, ये ऐसा भी समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा जीवन साथी को लेके, लेकिन इतना तनाव नहीं बढ़ेगा कि किसी प्रकार का कोई डरने वाली बात हो। तनाव का कारण क्या होगा? बेवजह का तनाव, जिसका कोई मतलब नहीं है, आपस में जो है बेवजह का तनाव जो है कहीं ना कहीं चल रहा है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। नए नए आपको जो है विकल्प मिलेंगे इस समय पे, उन विकल्पों का फायदा लीजिएगा। राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र के लिए इस समय उत्तम कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। मन में कंफ्यूजन इस समय पे बढ़ेगी, कंफ्यूज करेगा, क्या इधर की उधर, उधर जाऊं इधर जाऊं, ये वाली स्थितियां पैदा होंगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान रखना है, सावधानी से चलना है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावटों को ये दिखाता है। प्रेमी जुगलों का अगर कहा जाए प्रेम इत्यादि चीज़ों में बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना वाली स्थिति है, सावधानी रख के चलिएगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बीमारियां सावधान, कोई बीमारी, पुरानी बीमारी फिर आ सकती है, उसमें सावधानी बरतिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कर्ज, लेन देन इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलिएगा। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा,
शत्रु इस समय पे हावी होंगे, और शत्रु अगर कहा जाए कहीं ना कहीं दिमाग पे असर पड़ेगा शत्रुओं के हावी होने के कारण। बेवजह की यात्राएं और बेवजह की यात्राओं पे धन का व्यय। कोई भी यात्रा करिए, देख दाख के करिए, सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद यात्रा शुरू करिए। धन से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, और खासकर अगर कहा जाए जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग टीवी में काम करते हैं, ठीक है, जो लोग अकाउंट से संबंधित काम करते हैं, वो सावधानी विशेषकर बरतें। कोई नया निर्णय सावधान होकर लें। किसी प्रकार का किसी के कहे के अनुसार जो है धन का व्यय या धन लगाने से अपने आप को बचा के चलें। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन उतार चढ़ाव लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, सबसे बड़ी बात होती है इंसान के अंदर उसका दिमाग। अगर वो दिमाग सकारात्मक है तो जीवन में सफल होता है। अगर दिमाग अगर कहा जाए नकारात्मक है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पतन होता है। ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए आपके दिमाग पे असर डालेगा और दिमाग में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। आकस्मिक लाभ को दिखाता है। शेयर मार्केट या निवेश से संबंधित चीजों में लाभ को बतलाता है। संतान से संबंधित चीजों में चिंताएं आपकी कम होगी। संतान से संबंधित चीजों के लिए समय उत्तम है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, और खासकर अगर कहा जाए किसी करीबी के कारण आपको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा मिल सकता है जो आपको सपोर्ट करे। पति पत्नी में अगर किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था तो ये समय अगर कहा जाए उस तनाव को कम या खत्म करने के लिए उपयुक्त कहलाएगा। धन के आकस्मिक स्रोत हैं, और कहीं धन फंसा है, लटका हुआ, वो धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। भाई बहनों को लेके भी मतभेद अगर कहा जाए पीछे चल रहा था तो वो मतभेद आपका कम होगा या खत्म होगा, और कहीं ना कहीं भाई बहनों से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में बुध का गोचर होगा। दसम क्या है? कर्म है। कर्म को बढ़ाने वाला। कंफ्यूजन जरूर होगी, कारण बहुत स्पष्ट साफ है कि राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु कंफ्यूज करेगा, लेकिन अचानक से आपको जो है आपके बिगड़ते हुए काम बनाएगा भी। जिस काम का काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, या किसी से आपको लेना था, या किसी से बातचीत करनी थी काम से संबंधित विषय पे, उन चीजों के लिए समय बेहतर है। धन से संबंधित चीजों में विकल्प खुलेंगे। किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिए। किसी के कहे के अनुसार जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिए। कहते नहीं आंखों पे पट्टी बंध जाना वाली स्थितियां भी है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि समय खराब है। किसी जमीन या प्रॉपर्टी को लेके कंफ्यूजन होगी, लेकिन अपने आप मन को स्थिर करके चलिएगा, सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो समय उत्तम कहलाएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कोई डरने वाली बात नहीं। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं उन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक बुध की राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।